वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ लेके आए हैं। और आज हम बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल और राजस्थान के संदर्भ में 2022 का पूरा निचोड़। 2022 क्या 2021 का पूरा निचोड़ दो पार्टों में हम कवर करेंगे। पहला पार्ट आज शुरुआत करने जा रहे हैं 2021 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका पूरा निचोड़ आपके सामने है, क्योंकि वीडियो मेंस का एग्जाम 2021 में जो प्री हुआ था 22 में मेंस मई के अंदर होगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, 28 सितंबर 2021 को राजस्थान का वह जिला जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया, जोधपुर में। वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए। 27-28 सितंबर 2001 को भारत की मेजबानी में भारत की मेजबानी में चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत की मेजबानी में चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता। नागालैंड का वह कृषि उत्पाद जिसे हाल ही में भौगोलिक पहचान जीआई टैग से सम्मानित किया गया, मीठा खारा। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, नागालैंड का वह कृषि उत्पाद जिसे भौगोलिक टैग दिया गया तो मीठा खारा। फिर देखिए 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का वह देश जिसने समलैंगिक वैवाहिक को वैध बनाने का फैसला लिया है, स्विट्जरलैंड। वह देश जो हाल ही में पुरुषों की तुलना में अधिक महिला सांसद चुनने वाला विश्व का पहला देश बन गया, आइसलैंड, जिसमें 63 सदस्यीय संसद में 33 महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता देने वाला विदेशी राष्ट्र बना इटली। कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता देने वाला विदेशी राष्ट्र बना इटली। 23 सितंबर 2021 को वह देश जिसने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, चीन। शी जिनपिंग जिनके नाम के आगे लगता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने सितंबर 2021 को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद ग्रहण किया है, भास्कर ए सावंत। किसने? भास्कर ए सावंत। 19 सितंबर 2021 को राजस्थान की वह खिलाड़ी जिसने 60वीं नेशनल एथलेटिक हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मंजू बाला। याद रखना, मंजू बाला चूरू की है, हैमर थ्रो इनका खेल है। 60वीं नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी अभी वारंगल के अंदर, वहाँ स्वर्ण पदक जीता, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में वह डिजिटल मार्केटिंग अभियान जिसका शुभारंभ 10 सितंबर 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। राजस्थान में वह डिजिटल मार्केटिंग अभियान जिसका शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान अभियान। सितंबर 2021 को टोक्यो में खेले गए पैरा ओलंपिक की शूटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की वह खिलाड़ी जिसने 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता, अवनी लेखरा का तो नाम बार बार आ रहा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। देश के सबसे युवा .in डोमेन रजिस्ट्रार्ड बने उत्कर वैष्णव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर से। उत्कर्ष वैष्णव राजस्थान का वह जिला जिसे नेशनल जल जीवन मिशन के तहत 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह जिला है जयपुर। जयपुर का गांव है बंडा बोपावास, जिसको नेशनल राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत 5वां स्थान प्राप्त हुआ। देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे 2021 का या निचोड़ बता देता हूँ आपके एग्जाम में, चाहे राजस्थान पुलिस का है, चाहे एलडीसी का, कोई एग्जाम कोई भी हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान का वह जिला जहाँ जन औषधि पौधारोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बायोट्यू अभियान चलाया जा रहा है, बाड़मेर के अंदर। कुछ क्वेश्चन तो मैंने वीडियो में आपको ये बता दिए। वह ऐप जिसे राजस्थान में कॉलेजों के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च किया गया है, माई बुक लो। और ये पेपर में आएगा, ध्यान रखना, माई बुक लो SI के पेपर में आ चुका है। राजस्थान में कॉलेज के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु लॉन्च किया गया, माई बुक लो। हाल ही में राजस्थान की वह झील जिसे राजस्थान पर्यटक विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, सांबर झील। इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में। और सांबर झील में आपको पता है 2019-20 में बहुत सारे प्रवासी पक्षी मारे गए थे बैक्टूलिज्म बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद में एक समिति का गठन भी किया गया, तो सांबर झील काफ़ी चर्चा में है।
राजस्थान की वह अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेहा श्री। किसको? नेहा श्री। हाल ही में जारी भारत सरकार की नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE की एक रिपोर्ट में राजस्थान को 7337.95 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट आई है 31 जनवरी को 2022 को, उसमें भी राजस्थान टॉप पे है। फिर देखिए, राजस्थान के वह लेखक जिनकी कृति संस्कृत री सनातन दीठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत करने की घोषणा हुई है, भंवर सिंह सामोर चूरू के। ठीक है, भंवर सिंह सामोर रचना संस्कृत री सनातन दीठ 2021 के 2 एग्जामों में आ चुका है, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में और RS के एग्जाम में। जैसे आपको पता है आज RS का परीक्षा परिणाम एक बार रद्द कर दिया। अब 2021 का किसको मिला? तो याद रखना मिथेश निर्मोही को, जिनकी रचना है मुक्ति। वह अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम देश के मेंटर्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सोनू सूद। अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं सोनू सूद। वह हॉकी खिलाड़ी जिसे हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, अमित रोहिदास को। हाल ही में अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अपने राजस्थान में बात करें तो प्रतापगढ़। भारत का वह गोल्फर जिसे हाल ही में खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, जीव मिल्खा सिंह गोल्फर खिलाड़ी है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। कौन सी? प्राण वायु देवता। तो हरियाणा सरकार ने ये मुहिम शुरू की है। वह केंद्रीय मंत्री जिसे हाल ही में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, पीयूष गोयल। अब मुझे कमेंट करके बताना वर्तमान में पीयूष गोयल जी के पास कौन से विभाग है केंद्र के अंदर। पहले तो रेल मंत्री थे, लेकिन अब तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बन गए। आपको ये बताना है कि पीयूष गोयल के पास कौन से विभाग हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है, तो INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किए। किसको? INS हंस को। वह देश जिसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है, ग्रीस। यानी यूनान ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव को दूर करने के लिए एक मंत्रालय गठन किया है, ग्रीस। वह देश जिसने हाल ही में बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। वह राज्य जिसने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, असम। ये देखिए बहुत खास क्वेश्चन है, अभी कांस्य पदक जीता था लवलीना बोरगोहन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है असम सरकार ने। अब कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं टोक्यो ओलंपिक वगैरह पे पूरे वीडियो दे चुका हूँ और भी आपको मिलेंगे लवलीना बोरगोहन जल्द ही आपके लिए। आज ये क्लास है, कल पार्ट 2 आएगा इसका और तीसरे दिन आपको टोक्यो के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? गुजरात में। हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद जिस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है, तो T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। और आपको पता है टेस्ट वगैरह सबकी छोड़ दी है। भारत का वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशिया स्कूनर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है, पंकज आडवाणी। एशिया स्कूनर होता है बिलियर्ड्स जो खेल होता है ना, पंकज आडवाणी। वह देश जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक से एक तरफा हटने पर निलंबित किया था, उत्तरी कोरिया को। 30 अगस्त 2021 को वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर राइफल्स में SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, अवनी लेकरा। आपको याद रखना है, अवनी लेकरा SH1 कैटेगरी की है और कृष्णा नागर SS6 की। 21 अगस्त 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने
बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? टीएम भसीन को। क्योंकि आपको प्री में पेपर देखा होगा, 2-3 अध्यक्षों के नाम आए थे, तो आगे मेंस में भी आ सकते हैं, और मेंस में तो 120 क्वेश्चन आएंगे आपके। 20 अगस्त 2021 को राजस्थान का वह जिला जहां पर राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा हुई है, जयपुर में। आपसे पूछे राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी तो है जयपुर में। आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? वो जोधपुर में बनेगी। जबकि राजीव गांधी फिनटेक पार्क बनेगा वो जयपुर में। आगे आ जाएगा, देखो 20 अगस्त राजीव गांधी की जयंती बनाई जाती है, तो याद रखना सद्भावना दिवस के रूप में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित समारोह है राजस्थान इनोवेशन विजन यानी राजीव 2021 की थीम क्या थी? तो सूचना तकनीकी से सुशासन। सूचना तकनीकी से सुशासन। 20 अगस्त 2021 को देश जिसके साथ भारत ने AK-130 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। AK-103, 130 नहीं 103 रूस के साथ। राजस्थान में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें 16 अगस्त 2021 को गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से सम्मानित किया गया, राजेश्वर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें 16 अगस्त 2021 को गोस्वामी तुलसीदास सम्मान। और ये क्वेश्चन मैं करंट में भी लेके आऊँगा, सुबह रोज 8 बजे क्लास आती है हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की। जो क्वेश्चन पीछे के रह जाते हैं इस प्रकार के, देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको आगे हम चर्चा कर लेंगे वहाँ पूरे तथ्य के साथ। राजस्थान में वह अभियान जिसने सचिन पायलट द्वारा 15 अगस्त 2021 को घर घर तिरंगा फहराने के लिए शुरू किया था, मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान। मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान। राजस्थान का वह उद्यान जहां 2 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। कौन सा? माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। हाल ही में किसने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट बन गए? अमित खत्री। अब याद रखना, अमित खत्री पैदल चाल के हैं। भारत का वह महानगर जहां वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है, दिल्ली। याद रखना, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर लगा दिया दिल्ली में। भारत का सबसे अच्छा स्वच्छ शहर है जिसे हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है, तो इंदौर लगातार स्वच्छ रह रहा है। ये आपको पता है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। वह राज्य जिसने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उत्तराखंड। देखो, हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है ना, पहले ऋषि पंत थे, अब अक्षय कुमार को बना दिया। तो वंदना कटारिया हॉकी की खिलाड़ी है, बेटी बचाओ बेटी, जैसे राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है ना अवनी लेखरा, उसी प्रकार। ऑस्ट्रेलिया का वह गेंदबाज जिसने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया, नाथन एलिस। पहला मैच था, पहले में हैट्रिक लगा दी। पुणे स्थित वह खेल स्टेडियम जिसका नाम हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया। यह तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, सेना खेल संस्थान स्टेडियम है पुणे महाराष्ट्र में है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम बन गया। और आपको पता है नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक में, और ये 7 अप्रैल को जीता था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। एक उनके लिए स्पेशल दिवस स्टार्ट किया है, वो कौन सा दिवस है मुझे बताना, शायद मैं तो मेरे दिमाग से निकल गया। वह राज्य जिसने इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन को राज्य की कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उत्तराखंड। नाम सुना होगा आपने, इंडियन आइडल यूट्यूब वगैरह पे शो चलते रहते हैं, ये पवनदीप, ठीक है, राजन देखे होंगे। तो ये आइडल सीजन 12 जीते थे, तो इस कारण उत्तराखंड के अंदर अब चुनाव भी है, उत्तराखंड में ध्यान रखना। कला और संस्कृति पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? 9। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया। आपको पता है लगातार इसको कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं या जो अपने पति को खो चुकी है, उस वजह से लगातार सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करी है। तो मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र ने। वह राज्य जिसने राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल
कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। भारत का वह महानगर जो प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पे पहुंच गया, प्रति वर्ग मील में, तो दिल्ली। कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको सबसे पहले कर्नाटक ने लागू किया और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया। भी ध्यान रखना, वह राज्य जिसके लिए हाल ही में आईआईटी रुड़की ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। वह राज्य जिसके लिए हाल ही में आईआईटी रुड़की ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया उत्तराखंड। अब ऐसे प्रश्न, ये निचोड़ है, ये समझ लो, और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना। मैंने पूरी कोशिश की इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं से सेट करने की, ताकि आपके पास ये चीज़ें आप तक पहुँची। वह देश जिसने हाल ही में विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला लिया है अमेरिका। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वह प्रसिद्ध कथकली कलाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो नेल्लियोड वासुदेवनन नंबूद्री। वह नौसेना अधिकारी जिसे भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े। ये नए बनते रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार के इस क्वेश्चन को मत पढ़ना। महाराष्ट्र की वह 14 वर्षीय बालिका जिसे हाल ही में नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के वर्चुअल पैनल लिस्ट में चुना गया है, तो ये कौन है? महाराष्ट्र की 14 वर्षीय बालिका है दीक्षा सिंधी। राजस्थान की पहली महिला आबकारी निरीक्षक जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, रेखा माथुर। अब इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अपने सुबह वाली करंट की क्लास में लेंगे। देखो पहली बार ही मुझे मिले, तो हर एक चीज़ से जब अपने खोजते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ मिलता रहता है। हाल ही में राजस्थान का वह संस्थान जिसके स्थापना दिवस पर सेंटर फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ है आईआईटी जोधपुर। हाल ही में राजस्थान कैडर की वह आईपीएस अधिकारी जो राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजी बनी नीना सिंह। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजी बनी नीना सिंह। हालांकि अब वापिस इनकी प्रतिनियुक्ति केंद्र में हो चुकी है। रोहित कुमार सिंह जो आईएएस अधिकारी अपने राजस्थान के थे, उनकी भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति होगी। उनकी पत्नी आई। वे पर्यटक स्थल जिनको राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा है, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको, उदयपुर नाथद्वारा और कुंभलगढ़, उदयपुर नाथद्वारा कुंभलगढ़। राजस्थान के प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रोफेसर इंदिरा व्यास। राजस्थान का वह स्थान जहां पर राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है शाहबाद 12 में, और शाहबाद 12 के जो जंगल है वो 15वें कंजर्वेशन रिजर्व भी बन चुके हैं। राज्य के वे 2 शहर जिनको सोलर सिटी बनाया जा रहा है, पुष्कर और अजमेर, पुष्कर अजमेर और जैसलमेर। 29 जुलाई 2021 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान को मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने में कौन सा स्थान मिला है? प्रथम। और यहाँ देखिए 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कक्षा 3, 5 और 8 के लिए सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन का शुभारंभ किया। यह है सफल। इसका नाम क्या है? मूल्यांकन है, इसका नाम है सफल, यानी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन का शुभारंभ सफल। यह सफल यानी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ एनालिसिस लर्निंग। 28 जुलाई 2021 को विक्रेताओं से 0% कमीशन लेने वाला भारत का पहला ई कॉमर्स बना है मीशो ऐप। ऐड आती रहती है ना मीशो ऐप की। हाल ही में नल के जरिए हर घर तक शुद्ध जल की 24/7 आपूर्ति करने वाला देश, 24/7 आपूर्ति करने वाला पूरी उड़ीसा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण और इसमें सुधार हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है, ML कुमावत। अब देखो 26 जुलाई की बात है और आरपीएससी ने सबसे बड़ा एग्जाम आरएएस लिया था। ये भर्ती प्रक्रिया कितना ही कुछ कर लो और आज आपको पता है आरएएस की परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया गया। ये सोच सकते हो कि छात्रों के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। जो पिछले काफ़ी समय से आरएएस की तैयारी कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि इसको रद्द किया जाए, कुछ ही कह रहे थे तारीख आगे बढ़ाया जाए एग्जाम की। ये खिलवाड़ हो रहा है, रीट का रद्द हो गया, हर एक भर्ती में ये चल रहा है।
सबसे बड़ी बात है। ये पता नहीं कमेटियां क्या करती है। अब इसने कमेटी सौंप दी तो इसने पता नहीं क्या किए, क्या कमेटी में किया है कि आरएस परीक्षा को भी, इतनी बड़ी राजस्थान की समझ लो सबसे बड़ी परीक्षा आरएस, उसके परिणाम में भी क्वेश्चन गलत हैं, तो छोटे एग्जामों में तो देखो क्या होता होगा। ML कुमावत जी अपने तो ये कमेटियां याद करने में रहते हैं बस। 26 जुलाई 2021 को IGBC ग्रीन सिटी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला ग्रीन सेज बन गया कांडला। कांडला कहाँ पे? गुजरात में। सेज यानी सोलर एनर्जी जोन। 26 जुलाई 2021 को लेबनान के नए एनर्जी नहीं है, सोलर इकोनॉमिक जोन है, सोलर इकोनॉमिक जोन। तो लेबनान के नए मुख्यमंत्री नजीब मिकाती 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में क्यों थे? तो जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था ना, तो भारतीय दल के ध्वजवाहक MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे। MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। राजस्थान का वह खिलाड़ी जिसने कोलंबो में भारत श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे सीरीज में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता, दीपक चार, अपने राजस्थान के हैं। फिर देखिए 12 जुलाई 2021 को जारी प्लेटनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ है, उदयपुर। ये भी जबरदस्त पर्सन है अभी। जारी प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में, ये मैंने बता चुका हूं आपको। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा बांदला, और ये क्वेश्चन वीडियो प्री के एग्जाम में आया था जो 28 दिसंबर को सेकंड पारी में हुआ था, शायद आपको पता होगा, शिरीषा बांदला। तो ये समझ लो ये प्रश्न आएंगे यहाँ से। 9 जुलाई 2021 को राजस्थान के वे जिले जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए साइबर पुलिस थाने खोलने तो मंजूरी दे दी, जोधपुर और भरतपुर में, पहला जयपुर में है। 7 जुलाई 2021 को राजस्थान के वह राज्यसभा सांसद जिन्हें केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री बना दिया, भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव के पास पद पता है कौन सा है? भूपेंद्र यादव के पास वन व पर्यावरण मंत्रालय है। केंद्र सरकार द्वारा मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है मत्स्य सेतु। अब ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है कर्नाटक। और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय, और आपको पता है इसके पहले मंत्री जो बने हैं वो अमित शाह है। ये प्रश्न भी SI के पेपर में आ चुका है। फिर देखिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च करने वाला देश चीन। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किस भारतीय को हाल ही में दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? सानिया मिर्जा। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है शेर बहादुर देउबा। राजस्थान के वह मंत्री जिन्हें इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये देख लो भी छाए रहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और देखो इस सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा को भी अवार्ड मिला है। कहाँ तक सही हो पाता है ये अवार्ड, ये तो सरकार अब पिछले अगले साल ही पता लगेगी 2021 में कि ये अवार्ड ऐसे दे दिया उठा के या कोई काम का है, पता नहीं अब गोविंद सिंह डोटासरा कैसे अवार्ड लेंगे। राजस्थान की वह महिला जिसने ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये नागौर की आरती बजाज। राजस्थान के वह व्यक्ति जिनको माइक्रोबायोलॉजिकस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड टेस्ट लेवल से सम्मानित किया गया, डॉक्टर गौतम कुमार मेघवंशी। राजस्थान की वह महिला सांसद जिन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी UN मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, दिया कुमारी रासमन। राजस्थान के वह शतरंज खिलाड़ी जो राजस्थान शतरंज संघ के तत्वाधान में संपन्न राजस्थान जूनियर ओपन ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में विजेता रहे, तो उदयपुर के है प्रशंकांक चौहान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है जापान का। वह देश जहां महिला फुटबॉल एशियन कप 2020 का आयोजन किया जाएगा भारत के अंदर। वह पैरा एथलीट जिसको 2 जुलाई 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है, मरियम थंगावेलु। और
जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की उपस्थिति में राजस्थान के वे जिले जहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। जुलाई में तो गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का वह जिला जहां पर स्थित बाजरा परियोजना केंद्र को वर्ष 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर घोषित किया गया, ये बीकानेर वाला। और हाल ही में राजस्थान के वह व्यक्ति जिनके जैविक कृषि में उन्नत कार्य के लिए 2020 के हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड का विजेता घोषित किया गया, रतनलाल डागा को। राजस्थान की वह महिला पायलट जिन्हें भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया है, कृतिका कुलहरी झुंझुनू। कृतिका कुलहरी झुंझुनू राजस्थान के वह व्यक्ति, इन ये ना कृतिका कुलहरी या रतनलाल डागा ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको दोबारा अगले 2-3 दिनों में ना वापस सुबह 8 बजे की क्लास में पूरे तथ्य के साथ लेंगे, पूरी डिटेल लेंगे इनकी और भी, क्योंकि अपने राजस्थान के हर एक क्वेश्चन को लेके चलना है, हर एक क्वेश्चन को। तो कुछ नए भी अपने को मिलते हैं देखो, क्योंकि तो उनकी भी चर्चा करेंगे। राजस्थान का वह व्यक्ति जिन्हें पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा फैमिलियल फॉरेस्ट्री हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ, श्याम सुंदर जानी श्री गंगानगर के हैं। फिर देखिए, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जारी लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग में पहले स्थान पर पुणे और दूसरे स्थान पर बेंगलुरु रहे। 29 जून 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिस पर 26 जून 2021 को ब्रिटेन के वित्तीय नियामक वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगा दिया, बाइनेंस। न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में चुना है, ये लगा लेना स्टार भी। 21 जून 2021 को न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबर्ड 21 जून 2021 को मनाए गए 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी बी विद योग बी एट होम। बी विद योग बी एट होम। राजस्थान का वह जिला जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में प्रथम और देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया, डूंगरपुर। फिर देखो, जून 2021 को BHU की वह कथक नृत्य शिक्षिका जो कथक में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बन गई, डॉक्टर विधि नागर। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश एल सल्वाडोर। और हाल ही में NRSC के NHP भुवन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, डॉक्टर के सिवान। अब उस समय तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष थे। अब मुझे कमेंट करके बता देना, नए बन चुके हैं इसरो के अध्यक्ष, सोमनाथ जी बन चुके हैं ना इसरो के अध्यक्ष, तो ये उस समय थे। भारत के किस प्रसिद्ध पत्रकार ने जापान का फुकुओका ग्रेट प्राइज 2021 जीता है, P साईनाथ ने। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का विश्व में स्थान 5वां। भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान हासिल किया, शिवराज सिंह चौहान का राज्य मध्य प्रदेश। और हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। राजस्थान का वह जिला जहां देश का पहला बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट और एक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, बाड़मेर। हाल ही में राजस्थान का वे व्यक्ति जिन्होंने कोरोना से संबंधित कोरोना युद्ध ऐप को बनाया, पंकज महर्षि सिक्कर। और बीकानेर के वह व्यक्ति जिन्हें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंतर्राष्ट्रीय टॉप एनवायरनमेंट अवार्ड तो चुना, डॉक्टर यानी भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया, श्याम सुंदर जानी। हाल ही में पर्यटक कंपनी ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ष 2021 के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एशिया के 10 शहरों की सूची में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, जोधपुर। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज बनाने हेतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, डॉक्टर देव स्वरूप। और ध्यान रखना ये जयपुर में बढ़ेगा और इसके पहले अध्यक्ष BM शर्मा।
वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो E100 पायलट प्रोजेक्ट। वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल व मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, गुजरात। ई निर्माण पोर्टल व मोबाइल ऐप। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान किया है, 7.5। ये इंपॉर्टेंट है भी। और भारत ने किस अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है, राष्ट्रीय पोषण अभियान। नीति आयोग की SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, केरल। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो जाने वालों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है, असम सरकार ने। और भारत के फिल्म प्रभाग द्वारा महिला केंद्रित ऑनलाइन श्रृंखला से लैस फिल्म महोत्सव प्रदर्शित किया, इसका नाम है द एक्लिप्स एंड आफ्टर। 25 मई 2021 को भारत सरकार ने किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का CBI, सुबोध कुमार। और मुख्य बता देता हूँ, 25 मई 2021 को राजस्थान के वह CIA सब इंस्पेक्टर जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एक माउंट लाउस्को पर तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया है, सुमित सोमरा ने झुंझुनू जिले से। और 2021 में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम है टर्टल्स रॉक। मई 2021 को राजस्थान का वह जिला जहां पर एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत दनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से 3,39 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की, कोटा जिला। फिर देखिए 19 मई 2021 को राजस्थान का वह जिला जहां पे न्यूयॉर्क निवासी निखिल मेहता की पहल पर ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई, जोधपुर में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी जिन्हें राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ ली है, BN शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, BN शर्मा जिनकी पत्नी वर्तमान में उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव बनी है। 15 मई 2021 को अमेजन ने निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा किस नाम से लॉन्च करने की घोषणा की है, मिनी टीवी नाम से। 15 मई 2021 को MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं अर्जुन भुल्लर, MMA। 7 मई 2021 को आयुष मंत्रालय ने अपनी पॉली हर्बल औषधि आयुष 64 के साथ किस औषधि को कोविड-19 संक्रमित रोगियों जो अस्पताल में भर्ती नहीं है को वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है, तो काबासुरा कुडीनिर। राजस्थान क्रिकेट टीम के वह पूर्व कप्तान, निडर और बेहद दबंग खिलाड़ी, खेल प्रशासक, शिकारी और उद्योगपति जिनका 2 मई 2021 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किशन गोपाल रुंगटा झुंझुनू की। किशन गोपाल रुंगटा झुंझुनू की। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी लंबी क्लास थी लेकिन 2021 का पूरा करना है। अभी एक पार्ट हो रहेगा, मैं निरंतर आपको ये क्लासें देता रहूँगा। और ये मान के चलो वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा करंट आपका बाहर न जाए, उसकी मैं पूरी कोशिश में हूँ। इसके अलावा चाहे राजस्थान पुलिस है, LDC का एग्ज़ाम है, वनपाल, वन रक्षक, कोई भी देखो एग्ज़ाम राजस्थान का कोई भी हो, सब में काम आएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह में। लेकिन एक नाम हमने लिखा है वीडियो मेंस, स्पेशल वीडियो मेंस में, तो ये याद करने अगर आपको अब 1500 सीटें और बढ़ाई गई है, लगभग पहले 3800 थी, अब 5300 कुछ होगी। तो उसमें अगर आपको पार पाना है तो आपको निरंतर हमारी 7 और 7:30 वाली क्लासें लगातार देखते रहना, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बस आप सपोर्ट, लाइक, शेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत।